नमस्कार। आज का जो लेक्चर है वो है उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में व्यवहारवादी अवधारणा को समझने का प्रयास किया था और यह बताया था कि 1930 के दशक के बाद में जो व्यवहारवादी आंदोलन को जो पहचान मिली थी, जो लोकप्रियता हासिल हुई थी, 1960 के दशक तक आते आते व्यवहारवादी आंदोलन की चमक फीकी पड़ने लगी थी, यानी इसकी लोकप्रियता में गिरावट आने लगी थी। और जिस तरीके से व्यवहारवादी आंदोलन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था और 1945 के बाद में जो समाज में और इस दुनिया में जो संकट आ रहे थे और जिस तरीके से समस्याएं आ रही थी, उनके निवारण के कोई निश्चित सिद्धांत इनके पास, व्यवहारवादियों के पास नहीं थे। तो 1960 के दशक की समाप्ति पे डेविड ईस्टन, जो स्वयं व्यवहारवादी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में या उसको समृद्ध बनाने में जितना योगदान दिया, उसकी व्यवहारवाद की आलोचना या उस पर प्रबल आक्रमण शुरू किया। और इसके पीछे जो उनका तर्क था, उन्होंने कहा कि व्यवहारवादियों के द्वारा जो नगण्य और जो निरर्थक शोध पर जो बहुत सारा धन और समय खर्च किया गया, जबकि इसका समाज को कोई फायदा मिला नहीं। इस प्रकार उस समय यानी 1960 में जब समाज के समक्ष अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न थी, जैसे आणविक अस्त्रों का आतंक, गृहयुद्ध, तानाशाही शासनों के उदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक संकट आदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनके संबंध में व्यवहारवादियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न यह था कि उस शोध और अनुसंधान की उपयोगिता ही क्या है जिससे समाज की और राज्य व्यवस्था की समस्याओं का और संकटों का कोई निदान नहीं हो सके। तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद 1960 के दशक में उभर कर आया और ये जो उत्तर व्यवहारवाद था वो व्यवहारवादी आंदोलन का एक अगला चरण था। ये एक सुधार आंदोलन था, नवीन दिशा का संकेत है। इस प्रकार इसमें यानी उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस घोर व्यवहारवाद का विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह बनाने का प्रयास किया। और ईस्टन ने भी इसके बारे में स्पष्ट कहा है कि हमने जो विषय वस्तु की तरफ ध्यान न देकर उसके तकनीकी पहलुओं पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं या दो बिंदु हैं। पहला कर्म एक्शन और दूसरा प्रासंगिकता। इन विद्वानों का यानी उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि समाज और राज्य व्यवस्था की जो तात्कालिक समस्याएं हैं, जो संकट हैं, जो चुनौतियां हैं,
उनका अध्ययन करना और उन समस्याओं का निदान करना के संदर्भ में ही प्रासंगिकता और कर्म को स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी बुद्धिजीवी मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ रहकर अध्ययन करने के बजाय उन स्वयं समाज और राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने का आह्वान करते हैं। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की जो आधारभूत मान्यताएं हैं उनको डेविड स्टर्न ने इनके दो प्रमुख लक्षण बताए। डेविड स्टर्न उत्तर व्यवहारवाद के बारे में दो प्रमुख लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता, रिलीवेंस और एक्शन, ये उत्तर व्यवहारवाद की दो लक्षण हैं। और डेविड स्टर्न ने ही इसकी यानी उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं का वर्णन विश्लेषण किया है, जिन्हें वो प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार जो उत्तर व्यवहारवाद के जो आधारभूत मान्यताएं हैं या लक्षण हैं वो इस प्रकार है। प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी यह भी मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों को बलि चढ़ाकर केवल तकनीक के पीछे भागते रहना कोई फायदेमंद नहीं है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी अपने अनुसंधान के लिए जो नवीन अध्ययन पद्धतियां हैं उनका विकास करना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो इस पर भी जोर देते हैं कि इन उपकरणों को जो प्रयोग में लाया जा रहा है वो समाज के जो संकट हैं उनको निदान करने में उनका उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार उनका ये भी मानना है कि जो व्यवहारवादियों ने उस समय नारा दिया था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं है, ये व्यवहारवादियों ने कहा था परंपरावादी राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने एक विपरीत नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। इस प्रकार प्रविधि से पूर्व सार की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है वो अध्ययन की तकनीक पर ही जोर नहीं देते बल्कि अध्ययन की विषय वस्तु को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना अध्ययन की पद्धति को। इस प्रकार प्रविधि से पूर्व की सार उत्तर व्यवहारवाद की एक मान्यता है। जो दूसरी मान्यता है वो है सामाजिक परिवर्तनों पर जोर। व्यवहारवाद में हमें एक तरीके से रूढ़िवादी विचारधारा दिखाई देती है, क्योंकि उन व्यवहारवादियों ने सिद्धांतों के नाम पे परिवर्तन विरोधी अवधारणा या दृष्टिकोण अपनाया। लेकिन जो व्यवहारवादी हैं तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक ही अपने को सीमित रखना चाहते हैं। उन तथ्यों के जो व्यापक संदर्भ हैं, उनकी जो सामाजिक प्रासंगिकता है, उनको समझने पर ध्यान नहीं केंद्रित करते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनकी अध्ययन पद्धति उनको ये परमिशन या अनुमति नहीं देती। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवहारवादी सामाजिक उपयोगिता के बिंदु को नकार देते हैं
और केवल सिद्धांतों के निर्माण पर ही अपना जोर देते हैं। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक प्रासंगिकता के संदर्भ में शोध को जांचने का या उसका विश्लेषण करने पर जोर देते हैं। इस प्रकार ये सामाजिक परिवर्तन पर भी जोर देते हैं उत्तर व्यवहारवादी। तीसरा जो मान्यता है वो है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता पर जोर। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्त विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा और संकटों के समाधान में सहायता करनी चाहिए। व्यवहारवादी जो राजनीति विद्वान हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान की जो क्रूर यथार्थताएं थी उनसे अपना नाता बिल्कुल तोड़ लिया। इस प्रकार व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य तथ्यों की गहराई तक तो पहुंचना था, लेकिन उन्होंने तत्कालीन समाज की समस्याओं से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया था। और जो उस समय का दौर था वो दौर युग संकट और चिंता का युग था। व्यवहारवाद के जो अमूर्त प्रत्यय थे, अवधारणाएं थी, उन्होंने व्यक्ति और समाज की व्यापक और गंभीर समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे उस समय की क्या क्या समस्याएं थी? उस समय समस्याएं थी अणु बम का बढ़ता हुआ भय, बढ़ती हुई जनसंख्या, इसी प्रकार पर्यावरण संकट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भयंकर गरीबी, बड़ी बड़ी बीमारियां। इस प्रकार ऐसे समाज में ऐसे अनेक संकट थे जिसके चलते एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता थी जो समाज के लिए इन समस्याओं का निदान कर सके। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने समस्याओं के विश्वसनीय निदान पर भी जोर दिया। जो चौथी मान्यता है वो है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान में मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों की पहचान करें जिनसे वह ज्ञान टिका हुआ है। इस प्रकार व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को हमेशा अस्वीकार किया और विज्ञानवाद पर और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर जोर दिया। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। तो मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उत्तर व्यवहारवादी स्वीकार करते हैं। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी ध्यान दिलाया कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी समाज में उचित भूमिका नहीं निभाते, वरन वे अपने दायित्वों से क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। इसी प्रकार कर्मनिष्ठ यानी एक्शन साइंस पर जोर, ये उनकी अगली मान्यता है। उत्तर व्यवहारवादी
कर्मनिष्ठता पर जोर देते हैं। उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में कार्यरत होना चाहिए। उनका मानना यह भी था कि ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों की रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह ज्ञान सार्थक ज्ञान नहीं है। अर्थात ज्ञान का होना, क्रियात्मक होना अति आवश्यक है। इस प्रकार वो एक्शन साइंस पर जोर देते हैं। उनका मानना ये था कि ऐसे ज्ञान की सार्थकता ही क्या है जो समाज के लिए उपयोगी नहीं हो। इस प्रकार वो कर्मनिष्ठ यानी एक्शन साइंस पर जोर देते हैं। जो अगली मान्यता है वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण। जो राजवैज्ञानिक, जो व्यवहारवादी थे, वो तटस्थ रहने में गर्व महसूस करते थे। वो समाज की जो चुनौतियां थी उनमें सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं मानते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता थी कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के जो संघ और समुदाय हैं उनको मानव मूल्यों की रक्षार्थ मैदान में आ जाना चाहिए। इस प्रकार उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य और अवांछनीय है। इस प्रकार हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद की ये जो आधारभूत लक्षण या मान्यताएं हैं ये थी। और संक्षेप में अब हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद आंदोलन शुरू हुआ था 1930 के दशक में और उसको 1940 और 50 के दशक में जो लोकप्रियता हासिल हुई थी, तो 1960 तक आते आते उसकी लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली। और इसके जो पीछे कारण थे वो था कि व्यवहारवादियों ने अपने शोध में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन पद्धतियों को ही तरजीह दी और समाज की जो उस समय के जो संकट थे, जो चुनौतियां थी, जो समस्याएं थी, उनकी तरफ व्यवहारवादियों का ध्यान नहीं दिया गया। तो इसके चलते 1960 के उत्तरार्ध में उत्तर व्यवहारवाद का आगाज हुआ, जिसको आगाज करने वाले भी जो व्यवहारवाद के जो प्रमुख समर्थक थे डेविड स्टेन, उन्होंने ही कहा था कि हम हमारे जो ज्ञान से हैं उससे हम समाज को एक नई दिशा नहीं दे सकते, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने एक्शन यानी कर्म और प्रासंगिकता पर जोर दिया। इस प्रकार संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का जो अगला चरण था वो था उत्तर व्यवहारवाद, और ये एक सुधार आंदोलन है जो व्यवहारवाद की कमियों को दूर करके उसमें सुधार करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।